पेपर में आया है और बहुत कम बच्चे कर पाए, क्योंकि बच्चों को लगता है कि पूरी कैलकुलेशन करनी होगी ऐसे सवालों को, ठीक है ना। 6000 रुपए 20% की दर से कंपाउंड इंटरेस्ट की एक स्कीम में इन्वेस्ट किए जाते हैं। यानी आपको क्या बता दिया, प्रिंसिपल बता दिया 6000 रुपए, आपको ब्याज की दर बता दी कितना 20%, ये दोनों चीजें दी जाएंगी। कंपाउंड इंटरेस्ट में आपको दूसरे वर्ष और तीसरे वर्ष के कंपाउंड इंटरेस्ट के बीच अंतर क्या होगा, सुनिए 2 साल का कंपाउंड इंटरेस्ट 3 साल का कंपाउंड इंटरेस्ट अलग बात है, यहाँ दूसरे वर्ष सेकंड ईयर यानी कि दूसरे साल, एक साल बीतने के बाद जो अगला साल आता है, दूसरे साल और तीसरे साल के ब्याज के बीच अंतर क्या होगा, ठीक है ना। मैंने आपको बताया मेरे प्यारे कि तीसरे साल का सीआई क्या होगा, मेरे ब्याज का स्क्वायर 1 दूसरे साल का क्या होगा, ब्याज की पावर यानी कि क्या है, और इनका डिफरेंस क्या है मेरे दोस्तों, इनका डिफरेंस क्या है 0 1, ये क्या आ गया गोल्डन रेशियो आ गया दोस्तों। आइए ना समझने, प्रिंसिपल कितना क्या है दोस्त, प्रिंसिपल है 6000 रुपए, ब्याज की दर कितनी है, ब्याज की दर है 20%, तो 20% करते जाओ, 6000 का 20% कितना आएगा 1200, ऐसे 1200 आ गया, 1200 का 20% आएगा, 1200 काम नहीं आते हैं, ठीक है ना। आगे से सेकंड पर्सन का 4.8% आ गया, यानी कि प्रिंसिपल कितना क्या है दोस्तों, इससे दो दियो 20%। ऐसा नहीं है कि इस क्वेश्चन को जो है जो मेथड आपको बताया जा रहा है केवल उसी मेथड से लगाना है, उसके अलावा भी बहुत सारे अच्छे मेथड बने हैं। देखो जैसे सिंपल सी बात ऐसी थी कि अगर आप देखते हैं यहाँ पे कि जो राशि है आपकी 6000 रुपए है, आप 6000 रुपए था, रेट ऑफ परसेंट आप यहाँ देख पा रहे हैं कितना चल रहा है 20%, फ्रैक्शन वैल्यू होती है इसकी 1/5, जो 20% होती है इसकी फ्रैक्शन वैल्यू 1/5 होती है। पहले वर्ष इस पे ब्याज मिला होगा 5 रुपए पर 1 रुपया ब्याज मिला होगा, जब दूसरे वर्ष गया होगा तो ये मिश्रधन बनेगा, हो गया है ना, दूसरे वर्ष पे मिश्रधन का काम किया होगा, यानी वहां 5 से हुआ होगा 6। मैं जब तीसरे वर्ष पे जाऊंगा मेरे भाई, तो मैं तीसरे वर्ष पे क्रॉस किया या वहीं पे रहा, तो आपका जवाब होगा सर आपने तीसरा वर्ष क्रॉस नहीं किया। जब आपने तीसरा वर्ष क्रॉस ही नहीं किया मेरे भाई, तब तो आपको ब्याज मिला होगा केवल 1/5। अगर आप इसको सॉल्व कर रहे हैं तो देखो 5 का क्यूब 125, 125 का ये 8 गुना होता है 1000। अब देखो 6 का 36 और गुणा 8 कितना हो जाएगा, 36 गुणा 8 करेंगे कितना आ जाएगा आपका 288। तो देख पा रहे हैं वो मेथड जरूरी नहीं है कि आप वो डाटा याद करके ही क्वेश्चन लगाओ, ठीक है, उसके अलावा भी चीजें लगती हैं। दूसरी चीज जो अगर ऐसा यही क्वेश्चन जैसा कि बताया गया कि हाँ ये क्वेश्चन बहुत सारे बच्चों ने छोड़ दिया था, मेरे भाई हमारे बच्चे होते ना तो ये भी ना करते, उन्हें पता था कि 6000 का ही तो निकालना है ब्याज, 6000 का मतलब 6, यानी वो संख्या विभाजित होगी, वो ऑप्शन होगा जो 6 का मल्टीपल होगा। देखो क्या ये 6 का मल्टीपल है, 7 2 9 2 11 नहीं है, 8 7 15 2 17 नहीं है, 9 8 2 10 9 19 नहीं है, तो एक ही ऑप्शन देखो 8 8 16 2 18 खत्म हो गया तो क्वेश्चन यहीं पे।